ये मुख्य सत्संग से रिलेटेड संबंधित बातें महाराज जी ने जैसी बताई हम लोगों को। तो मुख्य सत्संग का ये शिविर प्रथम दिवस है आज। अभी अभी आपने परमादरणीय साधननिष्ठ भक्तिवती बहन जी की श्रीमुख से कुछ बातें सुनी, बहुत अच्छे व्रत दिलाया आपने। महाराज जी का सानिध्य मिला, उनकी गोदी में खेली है, उनका प्यार पाया, और सबसे उससे भी अधिक जो महत्वपूर्ण बात ये कि उनकी वाणी को अपनाया, धारण किया। महाराज जी की चर्चा बहुत लोग करते हैं कि हम गोद में खेले और ये हक किया, वो किया, और महाराज जी ने हमको अपना दूध पिलाया, और सॉरी, तो वो ये मतलब वो अपना एक महत्व बताने के लिए है। उनसे पूछे कान में चुपके से, भैया आपने महाराज जी की कोई बात ग्रहण की, कोई बात अच्छी लगी धारण की, कोई बात जो पसंद आई हो, अपनाई हो, एक बात कोई बता दो। एक बात कोई महाराज जी की मान ले, जीवन में परिवर्तन आ जाए, जीवन की धारा बदल जाए। देखिए, इस संसार को मनुष्यों ने माया मात्र, भ्रमजाल, मिथ्या कहा है। ये माया एक्चुअली वास्तव में माया है। ये वो वेदांत की माया भले ही अलग हो, हम नहीं जानते, लेकिन ये माया जरूर है। क्या माया है? कोई न किसी चीज में स्थिरता है, न किसी चीज में जो है वो है। बस एक व्यक्ति जो है वो समय के साथ बह रहा है, आयु घट रही है, बढ़ रही है कि घट रही है भगवान जाने। अब आप जानो आयु हमारी बढ़ रही है कि घट रही। लोग कहते हैं बढ़ रही है, बढ़ गई, इतनी बढ़ नहीं रही है, घट रही है। आयु घट रही है। जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि विगत जीवन एक स्वप्न सदृश मालूम देता है। क्या मैं स्वप्न देख रहा था? कहां गया बचपन, कहां गई युवावस्था, कहां गई प्रौढ़ावस्था, कहां चली गई? मेरे देखते देखते मेरे हाथ से निकल गई, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। किस चीज की तलाश में हूं मैं यहां संसार में? क्या मिलेगा मुझे? पर ऐसे प्रश्नों पर विचार करने की फुर्सत किसे है? अगर आप वास्तव में कुछ चाहते हैं उपलब्धि, कि मुझे शांति की अनुभूति हो, मेरे सर्व दुखों की निवृत्ति हो, मुझे अमर जीवन का बोध हो, मुझे रसरूप जीवन की प्राप्ति हो, मुझे भगवान के चरण कमलों का आश्रय मिले, अगर ये बातें आप चाहते हैं तो आप मुख्य सत्संग कीजिए, मुख्य सत्संग में आइए, बैठिए और देखिए। मुख्य सत्संग में हम ऐसे प्रार्थना भी कर सकते हैं प्रभु से, ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रार्थना महाराज जी का केवल शब्दों द्वारा नहीं होती है। वो हृदय की एक भूख है, एक भूख है, मांग है हमारी कि हे प्रभु, समय की नदी बहती चली जा रही है, जीवन सब निकल गया, कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई, प्राप्ति नहीं हुई मेरे पास, अंतिम समय आ गया। तो अब प्रभु कृपा करो ए भांति, मद तज भजन करऊं दिन राती। सब तज चेंज कर दिया, क्यों? सब तो छोड़ नहीं सकते एकदम, हर कोई नहीं छोड़ सकता सब। अहंकार का ही त्याग हो जाए, यही बहुत है। तो मुख्य विषय पर आ जाए, मूल विषय पर। कुछ देर अभी हम सब लोग शांत रहेंगे और इस सिटिंग में, इस बैठक में हम बातचीत भी करेंगे आपसे, आपके प्रश्नों का समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। आप कोई बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। वास्तविकता क्या है कि
देखिए, जब मूक सत्संग करेंगे हम तब ना हमें मालूम पड़ेगा इसमें क्या कठिनाई है, क्या दिक्कत आ रही है। अब करेंगे ही नहीं हम अगर, तो फिर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या अवरोध है, क्या बाधा है, क्या इम्पेडिमेंट है, क्या ऑब्स्टेकल है, इसमें क्या समस्या है। तो मेरा यही निवेदन था कि कुछ समय थोड़ा निकाल कर, क्योंकि जैसा एक सज्जन कह रहे थे कि साहब जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, काम तो चलता ही रहेगा संसार का, शरीर जब तक लगा है तो कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो जैसे जैसे वृद्धावस्था आएगी आदि व्याधि घेरने लगेगी, आधे से ज्यादा समय शरीर में ही लग जाएगा आपको इसी को ठीक रखने में। आहार विहार में संयम रखो, डॉक्टरों के पास भागो तो ये दवा वो दवा, फिर दवाओं का हिसाब रखो, ये जांच कराओ वो जांच कराओ, ये दवा खाओ वो दवा खाओ, क्या मुसीबत है। तो शरीर के साथ लगे ही हुआ है, और आज नहीं तो कल ये सभी को फेस करना है, इससे कोई बचा नहीं है। जरावस्था कहा है इसको, किसी काम का नहीं रहता शरीर, साधना भी नहीं कर सकता है वृद्धावस्था में, जिसने युवावस्था में नहीं की वृद्धावस्था में नहीं कर सकता। मैंने अनेक वृद्धाश्रम देखे हैं, वृद्धों को देखा तो वो पुरानी बातें कर रहे हैं, कई परिवार के झगड़े बता रहे हैं। उनसे कहा कि भैया आप तो वृद्धाश्रम में रहते हो, आप सब कार्यों का अवसान हो गया, आप तो बैठ के प्रभु को याद करो। बोले साहब क्या करने, भजन होते ही नहीं है अब कभी किया हो भजन तो हो, अब कभी किए ही नहीं तो हो कैसे। बटाला पंजाब में हम लोग जाते थे, महाशय जी थे, अब नहीं है उनका शरीर, वृद्धाश्रम खोला उन्होंने, तो कहा कि चलो महाराज एक विजिट आप भी करें, आप देखाओ, हमने वृद्धाश्रम बनाया। मुझे चलो दिखाते हैं। देखने गए तो सब रिटायर्ड लोग थे और अधिक आयु के सेवानिवृत्त। देखा उनका जीवन, ऐसे हमारा प्रेम निकेतन आश्रम है जयपुर, वहां भी वृद्धाश्रम है। तो क्या है कि जैसा हम जीवन जीते हैं वैसे ही वैसा भीतर संस्कार बनते चले जाते हैं। युवावस्था प्रौढ़ावस्था जिस प्रकार आपने गुजारी है उसका एक इम्पैक्ट रहता है। आप चाहें कि वृद्धावस्था में आप चेंज कर दें अपने को बिल्कुल, कि मैं तो बस प्रभु का भजन करूंगा या राम नाम जपूंगा या हरि कीर्तन करूंगा या साधना करूंगा, नहीं कर पाएंगे आप। ये समझने वाली बात है। क्यों नहीं कर पाएंगे, आप खुद ही इस बात को महसूस कर सकते हैं। आप करके देखिए, पता चल जाएगा आपको इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि भैया समय रहते चेतो जागो, और ये भी कहा कि जब जागो तभी सवेरा है। जागे हम इस तंद्रा से, मोह निद्रा से, मोह निशा सब सो अनहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। एजर जामिन जागनी जोगी, परमार्थी प्रपंची और वियोगी, ये जगते हैं। तो ये सत्संग से संबंधित बातें मैंने आप भाई बहनों की सेवा में निवेदन की रखी, रिलेटेड उससे। मूल विषय हमारा ये है कि हम मूक सत्संग करें। अब ये प्रश्न आता है कि साहब कैसे करें, तो उसके लिए महाराज जी ने कहा कि कुछ नहीं करना, स्थिरम सुखम आसनम, जैसे गीता में आया है, कंफर्टेबल पोस्चर में जिसमें आप अधिक देर तक शांत बैठ सकें। पद्मासन हो, सुखासन हो, वीरासन हो, वज्रासन, कोई आसन हो, व्हाटएवर आसन यू लाइक, और कुछ नहीं तो क्रॉस लेग वैसे ही पालती मार के बैठ जाइए। कुछ देर बैठिए, आंख बंद करके देखिए अपने को। तो क्या होगा कि जैसे ही आप
शांत होने का प्रयास करेंगे, अपने को देखने का प्रयास करेंगे, तो आपके मानस पटल पर और विभिन्न प्रकार के शब्द चित्र उभरने लगेंगे, विचार आने लगेंगे, थॉट वेव्स, चिंतन जिसको कहते हैं, होने लगेगा। अब उस चिंतन को देखिए आप कि ये क्या है। सबको होता है, पर ज्यादातर लोग देखते नहीं है उसको। देखता वही है जो साधक है या जो ट्रेंड है इस विषय में, इस मार्ग में, और जिसे आत्म जागृति प्राप्त करनी है, जिसे देहातीत जीवन प्राप्त करना, वो देखेगा। तो हम सब साधक हैं। महाराज जी का मानव संघ साधकों का संघ है। साधक कोई विशेष वेशभूषा से नहीं होता है कि वही गृह त्यागी है तो साधक है या गहरे वस्त्रधारी है, तो ऐसा कुछ नहीं। अब अपने मानव सेवा संघ में हर व्यक्ति साधक हो सकता है। और वास्तव में उन्होंने कहा कि मानव मात्र साधक ही है। हम अपने को साधक माने, स्वीकार करें, उसके लिए कुछ व्रत लें कि मैं बुराई रहित होकर रहूंगा, मन वाणी कर्म से बुराई रहित होकर रहूंगा, मैं भलाई के फल अभिमान का त्याग करूंगा, मैं प्रभु का होकर रहूंगा, उनके नाते सबके प्रति सद्भाव रखूंगा। तो मेरा जीवन जगत के लिए उपयोगी हो जाए, मेरा जीवन मेरे अपने लिए उपयोगी हो जाए, मेरा जीवन प्रभु के लिए उपयोगी हो जाए। जगत के लिए जीवन सेवा से उपयोगी होता है, अपने लिए जीवन स्वाधीनता से उपयोगी होता है, प्रभु के लिए जीवन प्रेम से उपयोगी होता है। भगवान पूर्ण है, उन्हें कोई वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें हमारे आपके हृदय का प्रेम रस चाहिए। लेकिन ये प्रेम रस कौन दे सकता है? ये वही दे सकता है जो भोग और मोक्ष की कामनाओं से मुक्त है, रहित है। तो महाराज जी की वाणी है, आप देख सकते हैं। तो मुख्य सत्संग के लिए बैठे, शांत हो, चिंतन होगा, उस चिंतन को देखना है। उसमें आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वही पुरानी पुरानी बातें याद आ रही हैं जिनका कुछ मतलब नहीं है। आज हमारे वर्तमान जीवन से पुराने ख्यालात आ रहे हैं, आगे पीछे के। भुक्त अभुक्त का चिंतन होता है, अपने पराये का, सुख दुख का, हानि लाभ का, मान अपमान का, द्वंदात्मक। संसार का स्वरूप द्वंदात्मक है, चिंतन भी द्वंदात्मक ही होता है। मुझे अब कार्य में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, व्यापार करने जा रहा हूँ नफा होगा कि नहीं होगा, परीक्षा में बैठने जा रहा हूँ पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो चिंतन को देखिए और देखने, फिर आप ये कुछ लोग कहते हैं महाराज चिंतन होता ही क्यों है? तो उन्होंने कहा ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको साइकोलॉजी में कैथार्सिस कहते हैं। हमारे भीतर अनेक प्रकार के राग द्वेष भरे हुए हैं, कामनाएं भरी हुई हैं, वो सब निकलते हैं। अपना चित्र है वो, आप देख लीजिए, आपका चित्र है। तो वो जो व्यर्थ चिंतन है वो हमारा चित्र दिखाता है हमें। उससे हम सब भाई बहनों को असहयोग करना है, ये मुख्य सत्संग है। तो इसको आज वाणी को यही विराम देता हूं मैं। उसका समर्थन ना करें, विरोध ना करें, और कुछ देर शांत रहने का प्रयास करें। जब आपको समय मिले, जितनी देर आप रह सकें, तो करना आरंभ करें। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, ए टन ऑफ थियोलॉजी इज इक्वल टू एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस। हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन उसको क्रिया रूप में पढ़ने न करें, कुछ भी जरा सा भी, तो वो उतना जो ज्ञान पड़ा हुआ भंडार है वो हमारे उपयोग में नहीं आए, काम में नहीं आएगा। उसमें से वही हमारे काम में आएगा जिसको हम अपने जीवन में आचरित करेंगे, उतारेंगे, अपनाएंगे, एसिमिलेट करेंगे। ये है। तो समय पूरा हो रहा है, कुछ देर शांत रहेंगे अभी, और हमारे पास समय है। तो आप सब भाई बहन मुक्त सत्संग करें, और उसमें क्या कठिनाई आपको पेश आती है तो उस पर उसको आप रखें, उस पर हम
कल चर्चा करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की।